Ashwin created a greeting card to say gratitude to his teachers on the day of Guru Purnima. अश्विन ने क्या किया अपने टीचर को ग्रेटिट्यूड करने के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन उन्होंने उसके लिए जो अश्विन ने अपने टीचर्स के लिए एक ग्रीटिंग कार्ड बनाया। उसने सबसे पहले एक व्हाइट पेपर शीट को टर्म पेज पे अप्लाई किया, उसके ऊपर उसको ड्राइव किया एंड ही रोट हिज विशेस टू इन द टीचर्स मदर टंग। उसने टीचर्स की जो मदर टंग थी यानी उड़िया लैंग्वेज के अंदर उसने विशेष को लिखा एंड ऑन द ड्राइड पेपर जो उसने हल्दी से पेस्ट से वो जिस पेपर को उसने कलर किया था यानी हल्दी पेस्ट पे उसको सुखा के उस पर कुछ लिखा और कुछ सॉल्यूशन यानी कि यूजिंग वन ऑफ द सॉल्यूशन टेस्टेड इन टेबल 2.4। टेबल 2.4 में जो जो अपने सॉल्यूशन ट्राई किए थे उनमें से कोई एक सॉल्यूशन का उसने इस्तेमाल किया एंड विच सॉल्यूशन कैन बी यूज टू राइट द मैसेज। अब उसने किस सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया ये आपको आइडेंटिफिकेशन करना है। कैसे करना है थोड़ा सा मैं आपको हिंट देती हूँ, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा कि टर्मिक सॉल्यूशन था या टर्मिक जो शिफ्ट होती है वो सिर्फ एसिड के साथ और न्यूट्रल सॉल्यूशन को डिफरेंशिएट नहीं कर पाती, तो किसके साथ बेस था वो एसिड था ये आपको बताना है किसके साथ बेस करता है। His teacher applied his creative views to this concept। इसके टीचर ने उनका बहुत मतलब अप्लाई किया, उसको बहुत शाबाशी दी जिसमें इस तरह से मतलब जो भी पढ़ाई से रिलेटेड टॉपिक था उसने उसको एक क्रिएटिविटी में इस्तेमाल किया। उसने जो पैसेज लिखा था, आई रेस्पेक्टेड माई टीचर एज ही nurtured curiosity within me and whatever are there any substance whose order change। अब जैसे आपने देखा कि कलर चेंज होता है तो क्या ऐसे भी कोई सब्सटेंस होता है जो एसिडिक या बेसिक सब्सटेंस उसके अंदर ऐड करने पे उसकी ऑर्डर यानी कि उसकी खुशबू उसकी स्मेल चेंज हो जाती है। देयर आर सम सब्सटेंसेस whose order change in acidic और basic medium, मतलब कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में अपनी खुशबू यानी ऑर्डर चेंज कर लेते हैं। दीज आर कॉल्ड olfactory indicators। इनको हम olfactory indicators कहते हैं, यानी कि जिसकी गंध यानी स्मेल चेंज हो जाती है एसिडिक और बेसिक मीडियम के थ्रू। दिस इज कॉल्ड olfactory indicator। लेट्स नोट मोर, उसके बारे में हम देखते हैं। लेट्स लेट्स इन्वेस्टिगेट। आपको क्या करना है, टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियन इन अ कंटेनर। कंटेनर के अंदर एकदम छोटे छोटे बारीक कटे हुए प्याज देने हैं अलोंग विद सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन कॉटन क्लॉथ और फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर या कॉटन क्लॉथ को कुछ स्ट्रिप्स उसके अंदर डाल देनी है और उस कंटेनर को टाइटली क्लोज कर देना है। ओवरनाइट को छोड़ देना है, लिव इट ओवरनाइट। टेक 2 of the cotton cloth or filter paper strips from the container and check their odor। अब जो आपने कॉटन क्लॉथ या फिल्टर पेपर इस्तेमाल किया था उसको आपको निकालना है और उसकी ऑर्डर को आपको चेक करना है। कीप देम ऑन अ क्लीन सरफेस, फिर उसको आपको क्लीन सरफेस पे रखना है एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ और कुछ बूंद उसके अंदर टैमरिन वाटर यानी जो इमली का पानी 1 स्टेप पे डालना है। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेकिंग सोडा और कुछ आपको बेकिंग सोडा फर्स्ट सब्सटेंस आप एक स्टेप्स के ऊपर आप टैमरिन वाटर यानी इमली का पानी डालेंगे, दूसरे स्टेप्स के ऊपर आप बेकिंग सोडा डाल के देखेंगे। अलाउ द ड्रॉप टू स्प्रेड ऑन द स्ट्रिप्स, पूरे पत्ता अच्छे से स्प्रेड करनी है आपको स्ट्रिप्स के ऊपर। चेक द ऑर्डर, अब उसकी स्मेल को वापस आपको चेक करना है कि उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुआ। डू यू नोटिस एनी चेंज इन द ऑर्डर ऑफ अनियन स्ट्रिप्स, क्या तुम्हें अनियन स्ट्रिप्स में कोई चेंजेस नजर आया। बिफोर एंड आफ्टर, मतलब जो पहले की स्मेल थी और बाद की, मतलब टैमरिन वाटर और बेकिंग सोडा अप्लाई करने के बाद उसमें कुछ स्मेल में यानी ऑर्डर में क्या क्या चेंजेस हुआ। नोट योर ऑब्जर्वेशन, अपने ऑब्जर्वेशन को यानी कि अपने जो आपका ऑब्जर्वेशन हुआ उसको रिकॉर्ड करना है। सिमिलरली टेस्ट द चेंज इन द ऑर्डर विद अदर एसिडिक, उसके साथ साथ जो अपन टैमरिन वाटर या फिर बेकिंग पाउडर लिया उसके अलावा आपको दूसरे सब्सटेंस लेना है और उसके ऑर्डर में चेंज या एसिडिक और सब्सिट्यूट सब्सटेंस डालने के बाद क्या क्या चेंज होता है उसको अपने ऑब्जर्वेशन को आपको रिकॉर्ड करना है। फिर हम पढ़ते हैं जो कि आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय है, जो कि मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री के फादर कहे जाते हैं। नोन अ साइंटिस्ट, सॉरी नो अ साइंटिस्ट, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय यानी पीसी रॉय जिसको बोला जाता है, इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री, जो अपने आधुनिक भारतीय जो रसायन विज्ञान है उसके जनक माने जाते हैं। ही अर्न अ डॉक्टरेट इन केमिस्ट्री फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम एंड रिटर्न टू इंडिया। उन्होंने अपने जो डॉक्टरेट यानी पीएचडी की जो डिग्री थी वो यूके से ली थी एंड वो इंडिया वापस आए एंड ही कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स एडवाइजिंग साइंटिफिक रिसर्च इन इंडिया। ही आल्सो स्टेबलाइज्ड इंडियाज फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी, फार्मास्यूटिकल यानी कंपनी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, जो मेडिसिन वगैरह बनाती है उस कंपनी को फार्मास्यूटिकल कंपनी कहा जाता है। 1900 फर्स्ट में इन्होंने इंडिया की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी को स्टेबलाइज किया। ही वाज अ पर्सन रूटेड इन इंडियन कल्चर एंड नॉलेज ट्रेडिशंस, वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो इंडियन कल्चर और नॉलेज ट्रेडिशंस को रूट बाय रूट यानी कि जड़ों से जुड़े हुए थे।
Through his writing on the history of chemistry in India, he highlighted the achievement and expertise of ancient Indian scientists to modern world science reformer, also advocated the use of mother tongue as a medium of instruction in educational institutions. नेक्स्ट है आपका व्हाट हैपन व्हेन एसिडिक सब्सटेंस मिक्स विद बेसिक सब्सटेंस यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे